बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खुरूज-ए-ओदा पर वापसी में ताखीर, इकामा कैंसल होने पर क्या करें। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो कि वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज-ए-ओदा और खुरूज निहाय के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज निहाय कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि हंगामी हालत में खुरूज-ए-ओदा पर गया था, वापसी में मामूली सी ताखीर होने पर कफील ने इकामा कैंसल कर दिया, अब क्या करें। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि किसी भी हालत में खुरूज-ए-ओदा पर जाने वाले अगर मुकर्रर वक्त पर वापस न आए और उनका इकामा जवाजात के सिस्टम में कैंसिल कर दिया जाए, इस सूरत में उन पर खुरूज-ए-ओदा की खिलाफ वर्जी दर्ज कर ली जाती है। ऐसे अफराद जिनके खिलाफ खुरूज-ए-ओदा की खिलाफ वर्जी खिर्ज वलमियत दर्ज हो जाती है, उन पर मुमलिकत आने पर 3 बरस के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है। पाबंदी आयद होने के बाद इन अफराद को किसी भी दूसरे वीजे पर मुमलिकत आने की इजाजत नहीं होती। पाबंदी के 3 बरस मुकम्मल होने के बाद वो किसी भी दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। जिन अफराद पर खुरूज-ए-ओदा की पाबंदी आयद होती है, वो अगर ममनू मुद्दत के दौरान मुमलिकत आना चाहें तो इन्हें चाहिए कि वो अपने साबिक कफील की जानिब से जारी कराए गए नए वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा इन्हें सऊदी अरब आने की इजाजत नहीं होती। वाज़ेह है कि जवाजात के सिस्टम में तमाम अफराद का डेटा महफूज होता है। जिन पर पाबंदी आयद की जाती है उनका डेटा इमिग्रेशन इदारों के सिस्टम में फीड कर दिया जाता है। सऊदी अरब के हवाई अड्डों और सरहदी चौकियों पर इमिग्रेशन के सिस्टम में गैर मुल्कियों का डेटा फीड होता है। अगर कोई किसी तरह वीजा हासिल करके मुमलिकत आता है तो सिस्टम में मौजूद फिंगरप्रिंट और आंखों के अक्स के जरिए उनकी शनाख्त करके उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। एक गैर मुल्की ने जवाजात से सवाल किया है कि इकामे में पेशा घरेलू ड्राइवर का है, मेरी एहलिया और एक बच्चा भी मेरे इकामे में दर्ज हैं, क्या इकामा की तजदीद 3 माह के लिए कराई जा सकती है, क्योंकि एहलिया और बच्चे के लिए 1 बरस की फीस यकमुश्त अदा करना मुश्किल है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा की मरहलावार तजदीद की सहूलत घरेलू कारकुनों को हासिल नहीं है, ये सहूलत कमर्शल कारकुनों के लिए फराहम की गई है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस के इख्तिताम पर सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से मुमलिकत में रहने वाले कमर्शल कारकुनों के इकामों की तजदीद के लिए यह सहूलत फराहम की गई थी कि वो अपने इकामा को सहमाई बुनियाद पर तजदीद करा सकते हैं। इकामा की तजदीद में फराहम की जाने वाली सहूलत से उन तारकीन को फायदा होता है जो अपने अहल खाना के अमरा मुमलिकत में मुकीम हैं। कवानीन के मुताबिक गैर मुल्कियों के अहल खाना के इकामा की तजदीद के लिए माहाना बुनियाद पर फीस आयद की जाती है, जो इस साल 400 रियाल फी फर्द है। इस हवाले से फीस जमा कराने के बाद ही इकामा तजदीद किया जाता है। इस सहूलत से कबल तमाम तारकीन के लिए लाजमी था कि वो अपने अहल खाना के इकामों की सालाना बुनियाद पर फीस जमा कराएं, जिसके बाद ही उनके इकामे तजदीद कराए जा सकते थे। दाखिली आज़मीन को हज परमिट की आखिरी किस्त 30 अप्रैल तक अदा करना होगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि अंदरून मुमलिकत से हज की बुकिंग कराने वाले आज़मीन को पैकेज की आखिरी किस्त 30 अप्रैल यानी 10 शवाल तक जमा कराना होगी। ये आखिरी तारीख है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत का कहना है कि आखिरी किस्त पैकेज की कुल रकम का 40% है। वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि पैकेज की तमाम किस्तें जमा कराने पर बुकिंग फाइनल होगी। अगर तमाम किस्तें जमा नहीं होंगी तो ऐसी सूरत में बुकिंग मनसूख कर दी जाएगी। याद रहे कि वज़ारत हज उम्रा ने इस साल पहली मरतबा दाखिली आज़मीन हज को पैकेज की तमाम रकम यकमुश्त या किस्तों में अदा करने की सहूलत दी है। पहली किस्त रकम का 20% बुकिंग की तारीख के 72 घंटों के अंदर, दूसरी और तीसरी किस्त 40% है। वज़ारत हज ने इससे कबल कहा था कि वो सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जो 5 बरस कबल हज कर चुके हों और उनकी उम्र 12 बरस से कम न हो, उनकी कौमी शनाख्त या इकामा कम अज कम ज़िलहिज्जा के आखिर तक मुअस्सर हो, इस साल हज के लिए बुकिंग करा सकते हैं। हज दरखास्त देने वालों का मूज़ी अमराज से पाक होना जरूरी है। वज़ारत हज का कहना है कि दाखिली आज़मीन हज के परमिट 5 मई 2023 बमुताबिक 15 शवाल 1444 हिजरी से जारी किए जाएंगे।
मदीना मुनव्वरा में वजारत तिजारत की 7302 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। सऊदी वजारत तिजारत की तफ्तीशी टीमों ने रमज़ान के दौरान मदीना मुनव्वरा के तिजारती मराकज़, बाजारों और जनरल स्टोर्स पर 7302 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं। अखबार 24 के मुताबिक तफ्तीशी टीमें अशियाए ज़रूरत वाफर मिकदार में मुहैया होने और उनके काबिल इस्तेमाल होने की तारीखों का पता लगाने के लिए तफ्तीशी मुहिम चला रही हैं। तफ्तीशी टीमों का कहना है कि 1884 रिपोर्टों पर काम किया गया, 478 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं, 22,800 अशिया इंसदाद तिजारती जालसाजी कानून के मुनाफी थीं जिन्हें जब्त किया गया। वजारत तिजारत का कहना है कि तफ्तीशी मुहिम का बड़ा मकसद तिजारती मराकिज और बाजारों से मुकर्रर कवानीन और जवाबित की पाबंदी कराना और सार्फिन को ताजरों की जालसाजी और धोखाधड़ी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। बयान में कहा गया कि रमज़ान और उम्रा सीजन के दौरान तफ्तीशी टीमें ज़ायरीन, मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम चलाती हैं। मुमलिकत में परमिट के बगैर 7 सियाहती सरगर्मियों पर पाबंदी। सऊदी वजारत सियाहत ने कहा है कि 7 सरगर्मियाँ ऐसी हैं जिन्हें सियाहती परमिट के बगैर नहीं किया जा सकता। ये पाबंदी मतलूबा सर्विस को मियारी बनाने के लिए लगाई गई है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सियाहत ने बताया है कि सियाहती खिदमात, मेहमान नवाजी, ज़ियाफ़ी सहूलतों का इंतज़ाम, निजी गेस्ट हाउस, टूरिस्ट गाइड, टूरिस्ट कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट, प्राइवेट टूरिज्म और सियाहती तजर्बाती सरगर्मियों के लिए वजारत से परमिट हासिल करना होगा। वजारत सियाहत ने कहा है कि जो लोग अब तक सियाहती खिदमात परमिट के बगैर फराम कर रहे हों वो परमिट जारी करा लें। खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रियाल तक जुर्माना होगा या उन 7 सियाहती सरगर्मियों में से कोई एक भी सियाहती सर्विस फराम करने वाले इदारे को सील कर दिया जाएगा। वजारत सियाहत ने मुमलिकत में सियाहती प्रोग्रामों के मुंतज़मीन से कहा है कि वो नए सियाहती जवाबित की पाबंदी करें। इसका मकसद सियाहत के शोबे को जदीद खुतूत पर उस्तवार करना और बुलंद करना है। वजारत चाहती है कि मुमलिकत में सियाहों के हुकूक महफूज और सियाहती खिदमात आलमी मेयार की हों। जुमेरात को सूरज ग्रहण होगा, क्या सऊदी अरब में देखा जा सकेगा? सऊदी अरब में जद्दा की फल्कियाती इंजमन ने कहा है कि जुमेरात 20 अप्रैल 2023 को सूरज ग्रहण होगा। अपनी नोयत का मुनफरिद सूरज ग्रहण सऊदी अरब में नजर नहीं आएगा। अक्काज़ अखबार के मुताबिक सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, मशरकी तैमूर और इंडोनेशिया में देखा जा सकेगा। जुज़वी तौर पर जनूब मशरकी एशिया, फिलिपाइन और न्यूजीलैंड में भी नजर आएगा। फल्कियाती अंजमन के सरबराह इंजीनियर माजिद अबूज़ारा ने कहा है कि सूरज ग्रहण मुमलिकत समेत किसी भी अरब मुल्क में नजर नहीं आएगा। अबूज़ारा ने कहा है कि सूरज ग्रहण मक्का मुकर्रमा के वक्त के मुताबिक सुबह 4:34 से शुरू होगा और 9:59 तक जारी रहेगा। इसका दुरानिया तकरीबन 3 घंटे 19 मिनट का होगा। इस दौरान चांद का मरकजी साया 13.800 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगा। इसका अर्ज 49 किलोमीटर के लगभग होगा और यह कुराए अर्ज के 0.07 रकबे का अहाता करेगा। अबूज़ारा ने बयान में कहा है कि मुनफरिद सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद कुराए अर्ज के इस कदर करीब आ जाता है कि इसका साया जमीन तक पहुंचने लगता है। चूंकि जमीन कुराए अर्ज की शक्ल है, लिहाजा चांद जमीन से करीब होगा और उसका इंतबाई साया सतह अर्ज से कुछ ही ऊपर होगा। याद रहे कि सूरज ग्रहण के 2 हफ्ते बाद नीम चांद ग्रहण होगा। यह माह शवाल के वस्त में होगा। इसे सऊदी अरब के अलावा दीगर अरब ममालिक, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मशरकी यूरोप और मशरकी अफ्रीका में देखा जा सकेगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।